गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा देश भारतवर्ष विविधता का देश है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं और इस साल का हमारा प्रोजेक्ट है भाषा संगम। भाषा संगम इसका तात्पर्य होता है कि विभिन्न भाषाओं के मेल को, संगम का क्या अर्थ होता है? मेल। विभिन्न भाषाओं के मेल को भाषा संगम कहते हैं। इस बार हम लोग प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? भाषा संगम के ऊपर में एक प्रोजेक्ट बनाना है। आप इसे या तो स्क्रैप बुक में बनाएंगे या किसी फाइल में बनाएंगे, ये आप अपनी सुविधा अनुसार इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोग को बता रही हूँ। इसमें भाषा संगम हेडिंग देंगे। स्क्रैप बुक में अगर आप लिखते हैं तो उसमें कुल मिलाकर 20 पेजेस होती है। आप पहला पेज में भाषा संगम हेडिंग देंगे और उसे चारों तरफ से डेकोरेट करेंगे। दूसरे पेज में परिचय होगा। परिचय जिसमें नाम, आपका अपना नाम हिंदी में, कक्षा आप अपने सेक्शन के अनुसार उसे लिखेंगे। इसके बाद नीचे आता है विद्यालय का नाम, गुरु नानक पब्लिक स्कूल। आप गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप परिचय के चारों तरफ इसे सजाएंगे। आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं इसमें। आप अपना फोटो लगाकर इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। यानी आपके पास में जितना भी आप सजा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कलर कॉम्बिनेशन देखकर, अपना आर्ट देखकर आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कर सकते हैं। तो ये पहला पेज भाषा संगम का और दूसरा पेज परिचय का, ठीक है। इसके बाद तीसरा पेज होता है इंडेक्स का। आपकी कॉपी में होती है ना इंडेक्स, आप उसमें सीरियल नंबर लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं कि कौन सी भाषा में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, किस भाषा का किस पेज नंबर में वो भाषा लिखा हुआ है। तो इस तरह ये सीरियल नंबर, टाइटल और पेज नंबर लिखकर आप तीसरा पेज इंडेक्स का बनाएंगे, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से इसे सजाया है, आप भी इसे अच्छी तरह से डेकोरेट करें। जानते हैं कि पुराने ज़माने में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मराठी, कोंकणी, ये सारी जितनी भी भाषाएं हैं इसकी उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई है। आपने व्याकरण में भी पढ़ा है कि देवनागरी लिपि क्या है, लिपि क्या है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो देवनागरी लिपि से संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती भाषा निकली है। तो सबसे पहला पेज संस्कृत भाषा का है। आपकी सुविधा के लिए हमने एक श्लोक यहाँ लिखा है। आपको इंडेक्स के बाद वाले पेज में संस्कृत के बारे में लिखना है कि संस्कृत जो भाषा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस लिपि से हुई। आप अच्छी तरह से इसे सर्च कीजिए अपने दोस्तों से, नेट से, जिससे भी आप पता करना चाहते पता करेंगे, खोजेंगे, सर्च करेंगे और संस्कृत के बारे में आप 5-6 पंक्तियाँ हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद वाले पेज में एक श्लोक लिखेंगे। कॉमन श्लोक हमने एक दे दिया है आपकी सुविधा के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। संस्कृत का श्लोक है ना। इस श्लोक को आप संस्कृत के परिचय के बाद वाले पेज में लिखेंगे। सबसे पहले भाषा संगम लिखा होगा हेडिंग। इसके बाद आपका परिचय होगा हिंदी में, इंडेक्स होगा। इसके बाद संस्कृत के बारे में आप पहले लिखिएगा कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी लिपि क्या है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पंक्तियों में इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाली पंक्ति में आप संस्कृत का एक श्लोक मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आप चाहे तो इसी श्लोक को उतार सकते हैं या फिर आप दूसरे किसी भी श्लोक को लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट में कुछ भाषाओं का संगम है जिसमें संस्कृत पहला आया, जिसमें आपने एक श्लोक लिखा। हिंदी के बारे में आप लिखेंगे। पहले तो जैसे संस्कृत के बारे में आपने लिखा, इसी तरह हिंदी के बारे में भी लिखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई है। हिंदी भारत की भाषा है। आप चाहे तो हिंदुस्तान का यहाँ पे मानचित्र भी लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा है।
हिंदी को कब संविधान में मान्यता दी गई है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं 6-7 पंक्तियाँ। इसके बाद आप हिंदी का एक कोई भी कविता लिख सकते हैं, ठीक है। एक कविता आपको लिखना है हिंदी की। आप नेक्स्ट वाले में संस्कृत के बाद आप हिंदी लिखेंगे। हर एक के लिए 2-2 पेज निश्चित है। पहले पेज में उस भाषा का परिचय लिखेंगे, उसके बाद वाले पेज में उसकी कविता लिखेंगे उस भाषा में। जैसे संस्कृत और हिंदी दोनों की तो लिपि देवनागरी है, आप हिंदी भाषा में जैसे लिखते हैं इसी तरह से भी लिखते हैं। लेकिन इसके बाद आती है मराठी, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़। मराठी आपको पता है महाराष्ट्र की भाषा है, गुजराती गुजरात की भाषा है, कोंकणी गोवा की भाषा है और कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। मराठी में क्या करेंगे, महाराष्ट्र लिखेंगे, महाराष्ट्र का परिचय देंगे 5-6 पंक्तियों में मराठी भाषा के बारे में कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, किस राज्य में बोली जाती है। मानचित्र में महाराष्ट्र को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मराठी की एक कविता आप लिखिए। आप या तो उसे लिखिए या फिर आप उसको नेट से निकाल कर आप उस फोटो को आप सटा भी सकते। आपके हिंदी भाषा में नहीं होगी, वो कोंकणी भाषा में होगी, मराठी भाषा में होगी, गुजराती। इस प्रकार गुजरात के बारे में आप बताएंगे, गुजरात का मानचित्र दिखाएंगे और बताएंगे कि गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और इसकी लिपि क्या है। इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ का खान पान, रहन सहन, उसका नृत्य क्या है, इस राज्य के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। और गुजराती के प्रसिद्ध कवि या कवियत्री की कोई कविता को लिखेंगे। आप गुजराती भाषा में ही लिखना है। अगर आप भाषा में नहीं लिख सकते हैं, अगर आप गुजराती भाषा में नहीं लिख सकते हैं तो आप उसका फोटो निकाल कर कॉपी में सटा सकते हैं। इसी तरह कोंकणी और कन्नड़ भाषा में भी कर, ठीक है। तो इस तरह हमारा हिंदी प्रोजेक्ट है जिसमें आपको संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, कोंकणी और कन्नड़ भाषा में आपको ये भाषाओं का संगम करना। आपको समझ में आ गया होगा। लाइव क्लास में भी हम लोग इसके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अलग अलग राज्यों की भाषाओं को आपको जानना जरूरी है। विभिन्न राज्य की भाषा को मिलाकर भाषा संगम बना है। हर एक लिपि को पहचानना आवश्यक है। ये जरूरी है कि आप यह पहचाने कि यह लिपि किस भाषा की है। आपको उसके बारे में परिचय देना है, फिर उससे संबंधित एक कविता लिखना है या उसे सटाना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट रहता है, हम लोग लाइव क्लास में आपको समझाएंगे, लिंक भेजेंगे, आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और जो भी क्वेश्चन होगी, जो भी डाउट होगा, आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है।